जमीन से 480 फीट ऊंचे, 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में भारी छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है। इसकी बेस का एरिया 13 एकड़ है, यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स फिट आ सकती हैं। एक्टिवेट हिसाब से इस पिरामिड में कुल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसका टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो यह करीब 60 लाख टन बनता है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले, जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर ब्रेक के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया, और इन्हें बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 41.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। यह सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से विभिन्न रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सिर जोड़कर बैठी थीं कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन सह सके। उसके बाद पोलर स्टार्स, यानी वो सितारे जिनकी मदद से पृथ्वी के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की क्वेश्चनिंग की गई, और वह भी शेरों की तरह। चैलेंज नंबर 2। अब अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर यह पिरामिड बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों का यह पहाड़ खड़ा होना मुमकिन नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर दीवार खड़ी करके उसमें पानी डाला गया होगा। फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी से मेल नहीं खा रहा था, उसे छीनी और हथौड़े की मदद से काटकर लेवल किया गया होगा। चैलेंज नंबर 3। अब दिशा तय हो गई, मार्किंग हो चुकी थी, जमीन का लेवल सेट हो गया। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की। लेकिन 50 टन वजनी पत्थरों को काटना और उन्हें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में लाना आसान नहीं था। लेकिन आखिर उन्होंने यह सब किया कैसे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने एक खास पौधे से बने केमिकल का इस्तेमाल किया, जो कॉपर और आर्सेनिक के साथ मिलाकर बनाई गई एक खास छेनी में इस्तेमाल हुआ। यह छेनी लकड़ी के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और घंटों की मेहनत से बड़े पत्थरों को आकार में लाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। अब ये खास पत्थर, जिन्हें आज हम लाइमस्टोन कहते हैं, पिरामिड साइट से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर से लाए जाते थे। हर पत्थर का वजन 50 टन, यानी लगभग 3 पैसेंजर बसों के बराबर था। ट्रांसपोर्ट का तरीका बड़ी बड़ी कश्तियों में। जी हां, टोरा और गीजा के बीच मौजूद रिवर का इस्तेमाल किया गया।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि पत्थर लोड और अनलोड करने के लिए एक ही वक्त में 500 मजदूरों की टीम लगाई जाती थी। चैलेंज नंबर 5। अब सबसे बड़ा सवाल था, इतने भारी पत्थर ऊपर तक ले जाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि या तो एक स्पाइरल रैंप बनाई गई होगी या फिर जिगजैग रैंप्स, जिनकी मदद से पत्थरों को ऊपर खींचा गया होगा, और यह काम हुआ होगा हजारों मजदूरों की मदद से। चैलेंज नंबर 6। अब बात सिर्फ बाहरी कंस्ट्रक्शन की नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर बने कंपार्टमेंट्स, सुरंगें और जाने के रास्ते भी बेहद कमाल के हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अंदर जो पत्थर इस्तेमाल हुए वो लाइमस्टोन नहीं, बल्कि ग्रेनाइट थे। ग्रेनाइट यानी डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर। 4500 साल पहले इस पत्थर को काटा गया, बिना दांतों वाले आरे से। इस आरे को दोनों साइड से वजन डालकर ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक पत्थर को काटने में 4 महीने तक लग जाते थे। तो सवाल अब यह है, आखिरकार पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? एक ही वक्त में कितने मजदूरों ने इसमें काम किया? और रोबोटिक कैमरा ने जब उस पत्थर के स्लैब में छेद किया तो उस पार उसने क्या देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था? यह सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो के अगले शानदार पार्ट में।